हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष शर्मा। आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ पार्ट 6 के लिए लेते हुए। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में अब तक हम स्वर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा व्यंजन। व्यंजन को समझेंगे कि व्यंजन कैसे काम कर रहा है, कैसे आया है, कैसे हिंदी को और स्ट्रांग बना रहा है, कैसे वो स्वर के साथ मिलकर नए शब्दों का चयन कर रहा है, नए शब्द बना रहा है, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, क्योंकि स्वर और व्यंजन का अच्छी तरह होना, या मतलब कहते हैं कि एक स्ट्रांगली पार्ट है अपने आने वाले जितने टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना। जैसे सबसे ज़्यादा व्यंजन का काम होगा आपका शुद्धि में आपका व्यंजन का बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, आपको पहचानने में कि क्या सही है, कैसे सही है और क्यों सही है। ठीक है, लेट्स गो। आगे समय को ना गंवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास थोड़ी लंबी लेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे पे समय है। तो मैं चाहूँगा कि आज का आपका व्यंजन का जो टॉपिक है वो मोस्टली एक ही क्लास में कंप्लीट हो। अब अपना टॉपिक लिख लीजिए, व्यंजन। देखिए व्यंजन लिखिए, व्यंजन। व्यंजन लिखने के बाद आपको क्या करना है, व्यंजन कितने हैं अभी हम दिखाएंगे। 33 पढ़े, हम यहाँ 25 लिखेंगे। का, खा, गा, गा, ङ। अब आप मन में इसको साथ साथ रिपीट भी करते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चा, छ, जा, झ, ण। टा, ठा, ला और ड़ा और णा। ठीक है साथियों, अब मन में करते भी रहिए ताकि आपको ये रिवीजन होता रहे, आप समझ पाएँ कि लिखने में और समझने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा जब तक अपने हाथ से स्वयं से लिखेंगे नहीं तो ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों ना? ठीक है, लास्ट है पा, फा, बा, भा, मा। दोस्तों क्लियर है? मैं समझ पा रहा हूँ आपके ये टॉपिक सारे क्लियर हो रहे होंगे साथ में। अब क्या, किस तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब इनको बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों? वर्ग जानते हो आप? वर्ग का मतलब क्या होता है? जिनकी चारों भुजाएं सेम हो। यहां से देखो ये भी 5 है, यहां से ये देखो ये भी 5 है, तो ये क्या हो गया, एक वर्ग की पहचान बना रहा है। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। वर्गीय व्यंजन लिख लीजिए, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ लास्ट में सब पूरी प्रोवाइड करूंगा ही। कि कुल संख्या कितनी है? 25। अब 25 कैसे हैं ये आपको जानना है। मतलब इनको 25 कैसे? 16, एक फॉर्मूला याद कर लो, 25 सॉरी 5 4 प्लस 5। ठीक है, अब 16 क्या है? 16 जो है उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या है ये? अब ऐसे समझिए, ये कितनी है? 16, ऐसे समझिए इसको। ठीक है, कौन कौन से हैं? का, खा, आगे बताऊंगा किस वजह से इनको स्पर्शी बोला गया है। घा, टा, ठा, डा, ड़ा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। ठीक है, मतलब इस वाली लाइन को छोड़ के, इस वाली लाइन को छोड़ के और इस पार्ट को यहां से ये, मतलब इस पार्ट को आप छोड़ेंगे, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को छोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? ये स्पर्शी व्यंजन। ठीक है,
अब इस और 4 क्या है, स्पर्शी मतलब जिसमें लिप्स को कंटिन्यू जुड़ना हो जाए, जिसमें एक 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 टच फील होगा, का खा गा, मतलब जिसमें घिसावट महसूस होगी गले के अंदर। ठीक है, अगला आता है स्पर्श संघर्षी, आई एम सॉरी, स्पर्श व्यंजन में जिसमें आपके टंग और होठ कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, मतलब टंग अपने ऊपर तलवे पे, मतलब जब हम बोल रहे होंगे तो जो हमारी टंग है वो ऊपर की टच होगी या लिप्स हमारे कनेक्ट होंगे, जिनमें इसका और टंग का कनेक्शन आए एक दूसरे से, नहीं मतलब इंडिविजुअल किसी ना किसी से, तो वो हुए आपके स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी संघर्ष क्या होता है ये समझिए, 4 है, स्पर्श स्पर्श संघर्ष, जिसके शब्दों में बोलने में हमें संघर्ष हो, जिन शब्दों के बोलने पे हमको संघर्ष हो, तो ये कितने हैं, 4। कौन कौन से होंगे अभी मैं बता देता हूं, लिखिए चा, छा, जा और झा। आप जब बोल रहे होंगे इन शब्दों को च, छ, ज, झा, तो हमारे यहाँ पे एक रगड़न होगी, टंग को थोड़ा डिफिकल्ट होगा बोलने के लिए, ताकि इससे पहचान हो जाएगी कि आपका ये स्पर्शी संघर्षी है। जैसे क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे स्पर्शी संघर्ष कौन से शब्द हैं, तो कहीं से भी कुछ भी मिलाव कर देंगे, और जहाँ चा, छा, जा, झा है वो स्पर्शी संघर्ष होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए ये 5 जो है वो नासिक हैं। नासिक के व्यंजन का मतलब क्या होता है आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा, जिसकी जो हवा है वो नाक से निकले, ठीक है, जिसकी जो आपकी हवा है वह नाक से निकले, वो कौन से अभी बताता हूं, लिखते रहिए साथ में, अभी इनमें समझाता हूं मैं आपको। देखो जो नासिक व्यंजन 5 हैं वो कौन से हैं, वो है ये वाले, क्लियर है। स्पर्शी संघर्ष कौन से हैं, स्पर्श संघर्ष कौन से हैं, वो ये वाले, ठीक है। और जो रिमेनिंग रह गए हैं, जो का खा गा घा, टा ठा डा डा, ता था दा दा दा, पा फा पा बा, जो 16 है वो है स्पर्श व्यंजन। क्लियर है साथियों। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम कि किस तरह, अब है हमारा अंतस्थ स्वर। ये थोड़ा सा, ये एक मतलब इसमें बड़ा डाउट सा रहा है, ये होते हैं या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ठीक है। ये किस वजह से हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको डार्क कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। क्लियर है। मैं थोड़ा सोच रहा था कि अलग कर दूं, लेकिन ऐसा ही ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इनके बोलने में कहीं ना कहीं एक डाउटफुल रहे, जैसे या को व्यंजन में नहीं रखा गया इन्होंने। कैसे नहीं रखा अभी मैं समझाता हूं क्यों नहीं रखा गया। जैसे या है, या को कई तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया गया है, जैसे को, आ, ठीक है, या कौवा, ठीक है। वा क्या है, जो आपका जो वा शब्द है वो क्या है, एक अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है। जैसे कि अर्ध स्वर क्या होते हैं आपको पीछे ही पढ़ा था आपने। और देखो या में एक और चीज है, एक और एग्जांपल लिखिए, मही
ला ए या महिलाएं, ठीक है, या आइए या आइए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रा का, रा किस प्रकृति का है, रा जो है लुटित, जिसमें जिसके सब रा को बोलने में हमको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़े, हमारी टंग को एक फोर्स, रा बोलोगे तो ऐसा लगेगा आपकी जो टंग है, रा बोलोगे तो आपकी टंग घूमती है अंदर, रा कोशिश करिएगा, रा बोलेंगे प्रॉपर तरीके से तो वो घूमती है टंग, जिसमें हमें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। रा को बोलते हैं प्रकपित, प्रकपित या लुठित व्यंजन, ठीक है। और ला को क्या बोला गया है, ला को ले पारसिक व्यंजन, ठीक है। अब इन सबको एक नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, इसको हम थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं, इसको लाल पेन से लिखते हैं। इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने संघर्षहीन सुप्रभा व्यंजन भी कहा है, ठीक है। इनको डॉक्टर भोला प्रसाद तिवारी जी ने क्या कहा, इसको संघर्षहीन स्प्रह व्यंजन भी कहा गया है। अब आता है अगला टॉपिक, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन जिसमें एक गर्म सांस सी निकले, गर्म ऊर्जा सी निकले, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन किसे बोलते हैं समझना, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है। जैसे देखिएगा कुछ शब्द जिनको हम बोलने में सांस को खींचें, ठीक है, उसको हम बोलेंगे उसमें व्यंजन। वो कौन कौन से होते हैं, लिखिए, शा, शा, श और हा। अब आप एक चीज गौर करिएगा कि जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे मुख से जैसे आप बोलिए शा, शा, हा, हाथ आगे, तो आपको एक गर्म ऊर्जा सी मिलेगी, इससे पहचान होगा आपका ये ऊष्मीय व्यंजन है। क्लियर है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एक पॉइंट और लिख सकते हो ऐसे करके, इसमें इसको ऐसे करके लिख लो यहाँ पर, ताकि आपको जिसमें गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। अगला है आपका टॉपिक, अगला टॉपिक है, ध्यान से, आगत स्वर। आगत स्वर कौन से होते हैं, यदि अंग्रेजी के शब्दों
को हिंदी में लिखा जाए। ठीक है, यदि इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखें, मतलब ट्रांसलेट करके नहीं, जैसे आप हॉस्पिटल को अस्पताल बोलते हैं, ठीक है, इनको जैसे हॉस्पिटल लिखा है तो हॉस्पिटल ही लिखना है हिंदी में, हमको हॉस्टल है तो हॉस्टल लिखना है। ठीक है, जैसे नॉलेज है तो नॉलेज को हिंदी में लिखना है, उनको बोलेंगे आगत स्वर। ठीक है, जैसे देखते हैं हॉस्टल, हॉस्पिटल, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, नॉलेज, ठीक है, और आगे आएगा आपका नॉलेज हो गया, सॉरी नॉलेज की स्पेलिंग कहीं गड़बड़ कर रही है, एक सेकेंड रुकिए, दोबारा लिखता हूँ, KNOWLEDGE, नॉलेज ये होती है, हाँ, कॉफ़ी। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये देखिए, कलम बदल देते हैं, हॉस्टल, हॉस्पिटल, ठीक है, कॉलेज, महाविद्यालय मत लिख देना इसको, नॉलेज, काफ़ी, बहुत से लोग कॉफ़ी को ऐसे भी लिख देते हैं, ये गलत है, ये टोटली गलत है। ठीक है, जिनकी मतलब ऐसे पहचानो, जिनकी सिरोरेफा से ऊपर, जिनकी सिरोरेफा से ऊपर चंद्रमा मामा बने हों, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा आगत स्वर। क्लियर है साथियों, यहां तक आपकी क्लियर है सारी चीजें, बताएं यहां तक क्लियर है। हाँ, हमने क्या पढ़ा, व्यंजन कंप्लीट किया है, अब तक का व्यंजन कितने तरीके से कैसे कैसे पढ़ते हैं, उनके शब्दों को अलग अलग किया है, क्या चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर, मुझे लगता है उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण है वो थोड़ा एक अलग सेपरेट टॉपिक होना चाहिए, ताकि आपके वो ईजिली समझ में आए। जैसे मैं कोशिश करूँगा आज शाम को ही इसको करने के लिए, क्योंकि वो एक पूरा है, अगर मैं बीच में छोड़ूंगा तो वो टूट जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही सुनिश्चित रखिए, ऐसे ही लगे रहिए, तैयारी 100% आपका एक सिलेक्शन होगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।